सरकार की मांग करती है, कब मांग करती है, जब इसकी बहुमत 50% के ऊपर होती है, जब इसके पास मेंबर इतने होते हैं तब ये डिमांड करती है कि हम सरकार बनाएंगे। और राष्ट्रपति के पास ये डिमांड होता है कि हम सरकार बनाएंगे। और जो इसका प्रधानमंत्री, इसका जो लोकसभा में सरकार, जो दल का नेता होता है, जो दल का नेता होता है, दल का जो नेता होता है उसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों के द्वारा मनोनयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये ध्यान में अपने जहन में बैठाइएगा। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उसकी क्या होती है, उसकी नियुक्ति होती है। किसके द्वारा, किसके द्वारा होती है, जो सदस्य चुन कर आते हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। क्लियर है। तो ये जो लोकसभा होता है, पहली चीज आपको समझ में आया, इसे कहते हैं निम्न सदन। ये किसकी सदन है, जनता का सदन है, इसलिए अधिकतर विधेयक यहीं पे लाए जाते हैं। सरकार देश के कल्याण के लिए बजट, धन विधेयक यहीं पे लाए जाते हैं। ये इससे पावरफुल है और कुछ मायने में ये दोनों बराबर है। इसके अलावा छोड़े ये सारी चीज़ें और हम आगे देखते हैं। पहले चीज़ सीटें। देखिए टोटल जो सीटें हैं लोकसभा में, टोटल सीटें हैं प्रेजेंट टाइम में 543, होने चाहिए थे 545, लेकिन जो 545 में 2 एंग्लो इंडियन का पोस्ट है वो अब हटा दिया गया है। क्यों? एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो माता या पिता में से कोई भारतीय हो, उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो उनकी पोस्ट को हटा दिया गया है और प्रेजेंट टाइम में कितने मेंबर बचे हैं? 543 है, जिसमें से 530 राज्यों द्वारा चुन के आते हैं और 13 कहाँ से आते हैं? संघ शासित राज्यों द्वारा। संघ शासित राज्य उसे कहते हैं जहाँ पे संघ डायरेक्ट, राष्ट्रपति प्रशासक की सहायता से डायरेक्ट शासन करती है, वहाँ पे कोई राज्य सरकार नहीं होती है, दिल्ली पुडुचेरी को छोड़कर। दिल्ली पुडुचेरी अपवाद के रूप में, और अभी जम्मू कश्मीर का भी ये मैटर है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये भी 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जम्मू में खासकर राज्य, वहाँ पे चुनाव की बात की जा रही है। 2 अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे राज्य जहाँ पे मुख्यमंत्री का पद है, जहाँ पे चुनाव होता है, विधानसभा है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है, ये संघ शासित राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे केंद्र का डायरेक्ट नियंत्रण होता है, वहाँ पे वो राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से शासन का संचालन करता है। तो लोकसभा में टोटल प्रेजेंट टाइम में इतने मेंबर हैं, 543 मेंबर है, जिसमें से 530 राज्य द्वारा है, 13 यूनियन टेरिटरी से है, और आम नागरिक के पद समाप्त कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम पहले क्या था कि अधिकतर जो लोकसभा में मेंबर हो सकते थे 552 हो सकते थे, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में 550, वर्तमान में कितने मेंबर है? 550 है, जिसमें से 530 राज्य से हैं हो और 20 कहाँ से हो सकते हैं? यूनियन टेरिटरी से। ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, पीसीएस में यहाँ पे पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतर कितने सदस्य होते हैं संघ शासित राज्यों से लोकसभा में? तो 20 सदस्य होते हैं, ये एग्जाम में याद रखिएगा। और पूछा है कि एंग्लो इंडियन कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो अब हटा दिया गया है। तो जितना बताया जा रहा है बहुत ध्यान से दीजिए, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, इसलिए। अब आगे देखते हैं हम लोग राज्यसभा। राज्यसभा जिसे क्या कहा जाता है? राज्यों की सभा कहा जाता है। क्लियर है? राज्यों की सभा कहा जाता है। इसके जो टेन्योर, इसके मेंबर का टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स होता है। क्लियर है? और इसके लोकसभा सदस्य का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स होता है। क्लियर है? और ये निरंतर चलने वाली सदन नहीं, जबकि निरंतर चलने वाली सदन है, मतलब ये कोई विघटित नहीं होती है। 2/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल में चुनाव होता है, वह 1/3 मेंबर हमेशा हर वर्ष जो है पद त्यागते हैं। क्लियर है? तो ये है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 245 प्रेजेंट टाइम में है, 250 अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें 233 राज्यों से, 5 यूनियन टेरिटरी से और 12 क्या हो सकते हैं? नॉमिनेट। तो उधर हमने आपको बताया था कि 4 मेंबर होते हैं, वो वहाँ पर मिस्टेक हो गया तो उसको सुधार कर लीजिएगा। 5 मेंबर टोटल अधिकतर हो सकते हैं और टोटल 250 मेंबर होते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब 238 जो होंगे, सॉरी
238 जो होंगे यूपी प्लस स्टेट, और 12 लोग जो होंगे नॉमिनेटेड होंगे। वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 245 है, जिसमें 229 राज्य से हैं, 4 यूपी से हैं और 12 नॉमिनेटेड है राष्ट्रपति के द्वारा। ये 12 नॉमिनेटेड कौन होते हैं? बार बार नॉमिनेटेड आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? नॉमिनेटेड वो होते हैं जो राष्ट्रपति कुछ क्षेत्रों से उसे चुन ले ताकि अनुभव मिले, जैसे साहित्य है, समाज सेवा है, शिक्षा है, इन सब क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति जो है, कला है, इन सब क्षेत्रों से है चुन लेते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, इन लोगों का नाम तो सुना ही होगा आपने, रेखा, इन लोगों को नॉमिनेट किया गया था किस पर्पज़ से? इनका अनुभव लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जब हम कानून बनाएंगे तो उसमें विशेष लोगों का सहयोग की जरूरत हमें होती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट्स करें, और यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो पूछें, बिल्कुल बेहिचक पूछें आप, और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से ध्यान दें, फोकस करें। और हम मिलेंगे आपसे, बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होंगे। हम वही टॉपिक पे अधिकतर फोकस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हर जगह मिल रही हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, जो हमें जानना भी चाहिए और हमारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और लोगों से जुड़वाइए ताकि चैनल आगे तेज़ी से फैले और चैनल रनिंग करे। और बस एक यही माध्यम है आपसे रूबरू होने का, क्योंकि इस वक्त कोविड के समय सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है। धीरे धीरे जैसी स्थिति होगी हम फिर स्कूल में पहुंचेंगे और आपसे रूबरू होंगे। बस आपसे निवेदन है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई कमियां हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं और उसमें सुधार किया जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।